गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन दिस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म अध्ययन मंत्रा। तो कल की क्लास में हमने यहाँ पे छोड़ा था, यहीं से आगे हम कंटिन्यू करेंगे। आ जाए सारे लोग, यहीं से आगे हम आगे बढ़ेंगे और हर एक लाइन जो है आगे सारी इंपॉर्टेंट है, जैसे पीछे भी है, और प्रॉपर तरीके से एनसीईआरटी की समरी कर लीजिए और भी जो कराना होगा वो सारा हो ही जाएगा। ठीक है, तो अच्छे से अपनी तरफ से पूरी कोशिश कीजिए, जिस तरह से मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ आपको हर एक चीज़ है ना बताने की, उसी तरह से आप भी पढ़ते हुए चलें। ठीक, तो कल हम लोगों ने यहाँ तक पढ़ा था, अब उससे आगे हम बढ़ते हैं। ओके, इस पे क्वेश्चन आता है आपका, ठीक है, कि भाई भैंस की पीठ पे जो बगला बैठता है इसका क्या मतलब है, यहाँ पे बैठने का, भैंस की पीठ पे बगला क्यों बैठ रहा है। इस पे क्वेश्चन आ सकता है कि ये इसको गाना सुनाना चाहता है, या ये इसको जो है इम्प्रेशन जमाना चाहता है, इस पे है शादी वादी का कोई इरादा है इसका, या फिर जो है ये सिम्बायोटिक रिलेशनशिप पे रहता है, या फिर जो है किसी का इंतजार करता है बैठ के यहाँ। तो देखो, जो बगला है, बगले का और भैंस का क्या रिलेशन, बट रिलेशन इनका है कुछ इस तरह से है कि भैंस की बॉडी पे जो मतलब कीड़े मकोड़े से लग जाते हैं बॉडी पे, जैसे जुएं लग जाती हैं, कई बार जम्स लगा है ना, कुछ ऐसा वैसा हो, तो उनको ये इंसेक्ट आ जाते हैं भैंस की बॉडी पे, तो उसको ये मक्खी वगैरह ये सब आ जाती हैं जैसे, तो उनको बगला खा लेता है। तो उसका इंतजाम ये हो गया खाने का। तो उसको ये फायदा है कि उसको मतलब जो है खाने पीने की चीजें मिल गई हैं, और भैंस का ये फायदा है कि भाई उसकी बॉडी पे से मतलब पैरासाइट को हटा दिया, परजीवी को हटा दिया। तो ऐसा वो रिलेशन जिसमें दोनों को फायदा हो, ऐसे रिलेशन को हम बोलते हैं सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, और सहजीविता हिंदी में कहते हैं, सिम्बायोसिस कहते हैं इसको। देखिए, इसको सिम्बायोटिक रिलेशनशिप भी कह सकते हैं, और इसी को जो है वो क्या कह सकते हैं, सिम्बायोसिस भी कहते हैं। इसी को क्या बोलते हैं, सिम्बायोसिस भी बोलते हैं, यानी सहजीविता बोलते हैं। सहजीविता या सहजीवी संबंध है ये। और इंसान की जिंदगी में कोई भी रिलेशन बनाइए, कैसे भी रिलेशन हो, ओके, तो वो आपका सिम्बायोटिक रिलेशनशिप पे होना चाहिए। शिखा, जैसे ये कंप्लीट हो जाएगा आपकी पीडीएफ अपलोड हो जाएगी, पहले इसको पढ़ लो आप आराम से, ओके, फिर पीडीएफ जो है आपकी अपलोड करा दी जाएगी। ठीक है, तो कोई सा भी हो, ऐसा एक तरफा चीजें सही नहीं रहती हैं यार। कोई आपके लिए अगर कुछ करता है तो आप भी उसके लिए कुछ करें, ठीक है, वो आपकी कोई रेस्पेक्ट करता है आप भी रेस्पेक्ट करिए है ना। तो दो ही तरह से रिलेशन बनते हैं, इस तरह से या तो हो जाओ उसके या उसे अपना बना लो, है ना। तो इसी तरह से यहाँ पे भी ऐसे ही है, ठीक है। तो दोनों का फायदा है। बहुत से ऐसे रिलेशन होते हैं, जैसे एक रिलेशन होता है, आप लोगों ने नाम सुना होगा, लाइकेन, है ना। तो जो लाइकेन है, लाइकेन भी जो है वो दो चीजों का कॉम्बिनेशन होता है, एल्गी प्लस फंजाई, इन दोनों का एक दूसरे से फायदा होता है। यानी हिंदी में कहेंगे कि लाइकेन इक्वल टू क्या होता है, शैवाल प्लस कवक होता है। एक्चुअल में क्या है, कवक इसको शेल्टर देता है रहने के लिए जगह, और एल्गी जो है बदले में वो इसको क्या प्रोवाइड करता है, इसको फूड प्रोवाइड करता है खाने के लिए। ओके, ये ऐसी और भी बहुत से एग्जांपल है, माइकोराइजा, एस्केरिच्चा कुलाई, बहुत है। अब अगला सवाल है, अगला मतलब जो है जो चैप्टर है आपका, द स्टोरी ऑफ अमृता। अमृता देवी बिश्नोई का नाम आप लोगों ने सुना होगा, अमृता देवी बिश्नोई। तो देखिए, एक गांव है खिजाडली। देखिए, एक तो पेड़ है खेजड़ी, लेकिन यहाँ पे क्या लिखा है, खिजाडली। तो खिजाडली गांव पे क्वेश्चन आता है कि खिजाडली गांव कहाँ है, तो आप बताएंगे ये राजस्थान में है, जोधपुर में। एक जोधपुर एक शहर है ना राजस्थान का, उसके बराबर में ही एक गांव पड़ता है, ठीक है, तो जोधपुर राजस्थान। द विलेज गोट इट्स नेम बिकॉज ऑफ इट्स नेम इन खेजड़ी ट्री दैट ग्रू देयर। इस गांव का नाम क्यों पड़ा है, ओके, इस गांव का नाम इसलिए पड़ा है क्योंकि वहाँ खेजड़ी के पौधे होते हैं, ठीक है। खेजड़ी के पौधे अच्छे खासे हैं, और एक इमोशनली रिलीजियस तौर पे अटैचमेंट है लोगों का वहाँ पर, और बिश्नोई कम्युनिटी आज भी वहाँ पे रहती है, 300 साल हो गए हैं। इसका एक कहानी भी हुई थी यहाँ पर, की कहानी क्या था कि यार एक बहुत बड़ा कुर्बानी थी अगर देखा जाए तो। एक्चुअली में वहाँ के किसी मतलब राजा ने कहा कि भाई वनों में से मतलब पेड़ को काट के लेकर के आओ वहाँ से, जंगल से। तो खेजड़ी के ट्री काटने लगे, तो जो लोग काटने आए थे, तो इनकी रिलीजियस चीजें तो हैं ही जुड़ी हुई, तो अमृता देवी बिश्नोई और उनके साथ में बहुत सी महिलाएं आकर के पेड़ों को जो है चिपक गई, लिपट गई। कहा कि भाई या है ना, पेड़ों को काटने से पहले आप हमें काटिए, क्योंकि हम है ना, हम इन्हें काटने नहीं देंगे। तो उन्होंने जो है काट भी दिया था। बाद में जब राजा को ये बात पता चली, तो फिर बाद में बड़ा अफसोस ज्यादा भी हुआ वो। तो द पीपल ऑफ द विलेज रिमेम्बर दैट देयर एल्डर्स यूज टू टेल देम। और वहाँ के लोग आज भी जानते हैं कि ठीक है, जो उनके पूर्वज थे, है ना, बड़े लोग हैं, आज भी ये बोलते थे कि अगर पेड़ हैं तो हम हैं, अगर पेड़ हैं तो हम हैं। इसका मतलब क्या, अगर पेड़ हैं, यहाँ पे पेड़ लिखा है ना, वो ऐसे बोलता है अगर पेड़ हैं तो हम हैं। इसका मतलब ये है कि अगर पेड़ पौधे हैं तो हम हैं, ठीक है। समझ में आ गई बात ये।
हाँ, तो प्लांट्स एंड एनिमल्स कैन सर्वाइव विदाउट अस बट वी कैन नॉट सर्वाइव विदाउट देम। इसमें कहा गया कि पौधे जो हैं वो, पौधे और जंतु हमारे बिना सरवाइव कर सकते हैं, आराम से गुजारा कर सकते हैं, लेकिन हम पेड़ पौधे और एनिमल के बिना सही से गुजारा नहीं कर सकते। इसलिए हमें एनिमल्स को और प्लांट्स को क्या है, बचा के रखना चाहिएगा, बचा के रखना चाहिए। ठीक है। हम्म। प्रिंस कुमार क्या बोल रहे हैं आप सर, डेली क्लास नहीं लीजिएगा मतलब क्या है? समझ में नहीं आ रहा मुझे आप क्या कहना चाह रहे हो। ठीक, चलो तो ये हो गया भाई। अब देखो यहाँ के जो लोग हैं आज भी क्या है, क्या कहलाते हैं, ओके, इस एरिया के लोग जो जोधपुर राजस्थान के आसपास के लोग हैं और जो खेजड़ी गांव के लोग बिश्नोई पीपल्स कहलाते हैं, क्योंकि वो अमृता देवी बिश्नोई के खानदान से उनसे रिलेटेड हैं। तो द खेजड़ी ट्री, ये वाला जो पेड़ है कौन सा, खेजड़ी, इसको बोलते हैं खेजड़ी। तो जो खेजड़ी ट्री है ये राजस्थान का प्राउड कहलाता है, राजस्थान का गौरव भी कहलाता है। ओके, हाँ। गुड्डू भगत, पहली बात तो ये कि मैंने कोई भी चीज अभी पीपीटी से पढ़ाई नहीं है, इसके अलावा जिसकी मैं पीपीटी से पढ़ाऊंगा उसी की सिर्फ आपको पीडीएफ मिलेगी। तो ये पीडीएफ जब मैं पढ़ा दूंगा तो आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में पीडीएफ मिल जाएगी। उसके अलावा मैंने सारी क्लासेस में बोल दिया है, और ठीक है, मैं कोई भी पीडीएफ प्रोवाइड नहीं करता हूँ। क्यों? क्योंकि मैं सारा A to Z लिखाता हूँ। पीपीटी से पढ़ाई वाली चीज को ही पीपीटी में दिया जाएगा, पीपीटी अलग से कोई प्रोवाइड नहीं करी जाएगी कि आपको पीडीएफ अलग से मिल रही है। आपको जिस तरह से यहाँ ऑफलाइन क्लास में पढ़ाते हैं वैसे ही पढ़ाया जाता है। और ये आप पीडीएफ 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 क्या लगा रखा है यार, ये पढ़ लो थोड़ा सा उसको, जो इतने अच्छे से लिखवाया गया है, A to Z लाइन आपको हाथ से बढ़िया करके बोल के लिखवाई गई है। इसकी पीडीएफ ये है, इसकी आपकी पीडीएफ हिंदी और इंग्लिश मीडियम में दोनों मिल जाएगी। इसके अलावा कोई भी पीडीएफ मेरी तरफ से नहीं मिलेगी। ठीक है, कोई जरूर नहीं है A to Z, थोड़ी सी खुद भी मेहनत कर लो यार, थोड़ा सा हाथ पैर हिला लो, थोड़ा सा लिख लो। हर चीज बनी बनाई मिल जाएगी ना, तो उसमें उतना ज्यादा आप भी अच्छा नहीं कर पाओगे। तो खेजड़ी का जो ट्री है वो विशेष रूप से कहाँ पे मिलता है, डेजर्ट एरियाज में। डेजर्ट एरियाज का मतलब होता है मरुस्थलीय स्थानों पर, है ना। जो मरुस्थलीय यानी जो रेतीले इलाके होते हैं जहाँ पर अक्सर पानी की कमी होती है ना, वहां पर ये देखने को मिलता है। ठीक है, तो राजस्थान का गौरव बोलते हैं इसको। आप चाहें तो इस लाइन को लिख सकते हैं, इट इज मतलब खेजड़ी ट्री इज कोल्ड प्राउड ऑफ राजस्थान। राजस्थान का जो है ये प्राउड कहलाता है, गर्व कहलाता है। और ये जो है इट कैन ग्रो विदाउट मच वाटर, ये मतलब बहुत कम पानी, जैसे बहुत ज्यादा पानी नहीं है, कम पानी में भी क्या है अपने आप को बचा करके रख सकता है। जहां पर पानी अक्सर देखिएगा कि जहां पर पानी कम होता है ऐसी जगह पर ज्यादातर जो पौधे पाए जाएंगे वो कैसे, जहां जिसमें उनके पेड़ पौधों पे कांटे हों, पत्तियों का साइज छोटा हो, तने का साइज छोटा हो, है ना। अक्सर जो है ऐसे पौधे पाए जाते हैं ताकि उनका सरफेस एरिया कम हो और पानी की जो कमी है वो मतलब जो है पानी की कमी ज्यादा ना हो। इट्स बार्क, बार्क का मतलब होता है कि इसकी जो छाल है, छाल इज द यूज फॉर मेकिंग मेडिसिन। देखिए मैं बिल्कुल प्रॉपर हिंदी में बोलते हुए चल रहा हूँ, समझ लीजिएगा, ऐसे लिख लो अगर आप लिखना चाह रहे हैं, अदरवाइज तो मैं पीडीएफ दे दूंगा कि इसकी जो पेड़ की छाल है, किसकी, खेजड़ी की जो ट्री है, और मतलब खेजड़ी ट्री जो है इसकी जो छाल है उससे बहुत सी दवाइयां बनती हैं। पूजा शर्मा, हमने साथ साथ नोट्स बनाए। हाँ बिल्कुल सही बात पूजा शर्मा, फिर देखिएगा उससे रिजल्ट भी आपका बढ़िया आएगा। ठीक है, लेकिन कुछ लोग यहाँ पर ऐसे हैं कि सिर्फ उनको पीडीएफ पीडीएफ के चक्कर में पड़े रहते हैं, पढ़ना ही नहीं चाहते यार, पता नहीं क्या हो गया आप लोगों को। हम्म। पीपल कुक एंड ईट द फ्रूट्स, देखिए इस पे जो है ना फली जैसी आती हैं, बीन्स आती हैं इस पे, तो उसको जो है लोग पका करके खाते हैं। ओके, एंड इट्स वुड इज सच दैट इट विल नॉट बी अफेक्टेड बाय द इंसेक्ट। और एक चीज और है कि इसमें जल्दी जो कीड़े मकोड़े हैं वो नहीं लगते, दीमक वगैरह भी जल्दी असर नहीं कर पाती है। ओके, मतलब अफेक्ट कर सकती है लेकिन बहुत ज्यादा अफेक्ट नहीं करेगी, मतलब प्रभावित कम करती है। समझ रहे हैं, तो बहुत ही अच्छी लकड़ी भी होती है इसकी। ठीक है। क्लियर हो गया, आगे चलते हैं। अनीता एंड द हनीबीज। अनीता, ठीक है, और हनीबी, ठीक है, अनीता और मधुमक्खी, ठीक। तो एक जो है बोछाहा, बोछाहा करके एक गांव है, इस पे क्वेश्चन आ सकता है कि ये कहाँ पे पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पर मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट, ओके, मुजफ्फरपुर जो है वो बिहार में पड़ता है। तो मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट के डिस्ट्रिक्ट में एक गांव है, कौन सा, बोछाहा। ऐसे गांव आ जाते हैं, आपसे पूछ लेगा सोहना गांव कहाँ है ना, इधर हरियाणा में पड़ता है। आपसे पूछ लेगा कि पोचमपल्ली कहाँ है, किच्छू विलेज कहाँ है ना, ऐसे करके देखो पूछ लेता है। ठीक है,
अपनी तरफ से कोशिश करो, कोई भी क्वेश्चन आ जाए आपकी तरफ से बचना नहीं चाहिए, बस आप अपनी तरफ से कोशिश कीजिए। तो एक ये ट्रू स्टोरी है, अनीता कुशवाहा करके जो एक स्टार गर्ल है। एक्चुअल में क्या है कि स्टार प्रोजेक्ट करके गर्ल स्टार के नाम से एक प्रोजेक्ट चलता है, जिसमें जो गर्ल्स होती हैं, जो एक साधारण सी, आमतौर पे जो साधारण सी गर्ल्स होती हैं, उनको एक बढ़ावा देने की बात है कि अर्न वाइल लर्न, है ना, यानी भाई पढ़ाई के साथ साथ आप जो है कुछ कमाना धमाना भी सीख लीजिए, जिससे क्या होगा, गुजारा बढ़िया होगा। तो जो इस स्टार प्रोजेक्ट में जिसको स्टार बनाया गया, उनका नाम जैसे अनीता कुशवाहा नाम दिया गया, गर्ल स्टार के नाम से इनको जाना जाएगा, क्योंकि गर्ल स्टार प्रोजेक्ट भी है, परियोजना है ये। ओके, और इसमें ये किया जाता है कि हाँ भाई, कि कैसे लाइफ में चेंज आ सकता है, बदलाव कैसे आ सकता है, गोइंग टू स्कूल, जब कोई जो है स्कूल वगैरह जा रहा है उसके साथ साथ। तो कई ऐसे लोग होते हैं जो पढ़ाई के साथ साथ अर्न भी करते हैं। कई लोग आप में ऐसे होंगे जो जॉब कर रहे होंगे और वो पढ़ाई भी कर रहे हैं, और रिजल्ट भी बढ़िया ले आएंगे वो। और कुछ लोग ऐसे होंगे जो सिर्फ सिर्फ पढ़ाई कर रहे होंगे, लेकिन फिर भी जो है वो कमियां ही ढूंढते रह जाएंगे, और मतलब खुद पढ़ना नहीं चाहेंगे, सफलता का शॉर्टकट ढूंढेंगे कि बस कोई ऐसा बता दे कि, जैसे आप देखते हैं ना यूट्यूब पे, आप देखिए मिलियंस में व्यूज उन्हीं के होंगे जो लिखेंगे ना तुक्का लगाने का सही तरीका। ये 50 क्वेश्चन पढ़ लो, ये 100 क्वेश्चन, इसके बाहर कुछ नहीं आएगा वरना जिंदा जला देना, है ना। तो लोगों को लगता है वाह कितना पहुंचा हुआ इंसान है। तुक्का लगाने का सही तरीका है, यहाँ पे तुक्का फिट नहीं होगा यार। और जो तुक्का लगाने का सही तरीका जो बता रहा है ना वो खुद, उसको खुद को तुक्का लगाना नहीं आता है यार। और तुक्का कितना फिट हो जाएगा, अगर ऐसे ही होता तो वो खुद आईएएस ऑफिसर बन के बैठ गया होता, खुद आईएएस बन गया होता। क्यों यूट्यूब चैनल चला करके ऐसे टाइम वेस्ट कर रहा है अपना। और कोई भी जो तुक्का लगाने का सही तरीका बता रहा है आपको, ओके, वो बंदा, उसका प्रोफाइल उठा के देख लेना बस, सिर्फ है ना, कोई खास एकेडमिक रिकॉर्ड नहीं होगा। तो मैं एक चीज बता दूं, लोगों को ना सफलता का शॉर्टकट बताने वाला ही ज्यादा अच्छा लगता है, ये रियलिटी है। अगर कोई किसी को हकीकत बता देना कि इस तरह से पढ़ाई करिए, उसको लोग ज्यादा फॉलो नहीं करेंगे, है ना। जैसे उसमें से एक मैं भी हूँ। बहुत से लोगों को आपने देखा होगा, यूपीएससी का कल रिजल्ट आया है, हर कोई कि हमने इसको पढ़ाया, हमने ऐसे करा वैसे करा, दुनिया भर की बातें। उसमें देखा होगा कुछ लोग हवाबाजी करते हैं, ऐसे पढ़ेंगे तो वैसे होगा, वैसे पढ़ेंगे तो ये होगा, और ऐसे कम इस तरह से। लेकिन अगर कोई रियलिटी बता देना, बेटा इस तरह से हवाबाजी नहीं होती है, पढ़ना पड़ता है, उसको टाइम देना पड़ेगा, कम से कम 1 से 2 साल तो आपको लग ही जाएगा। 1 साल तो मान के ही चलो, कम से कम साल भर मुसलसल होकर के, लगातार होकर के आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी, है ना। तो ये चीज ज्यादा अच्छी नहीं लगेगी उसको। और अगर कोई बता दे कि 3 महीने में करें ऐसी तैयारी, हाँ हाँ, जो इस तरह से हो जाएगा, तो है ना, लोगों को लगता है वाह, सच्चा ज्ञान तो यही दे रहा है। अरे वो आपको बेवकूफ बनाना है, फर्जी है वो, ठीक है। हम्म। सर एलआईसी में पार्ट टाइम जॉब करता हूँ, गुड्डू भगत। दैट्स गुड। कहाँ के रहने वाले हो यार? अभी मैं एलआईसी ऑफिस से जा रहा हूँ, पार्ट में ना। एक एलआईसी जो है वो पॉलिसी जो है यार, ध्यान नहीं रहा, वो हो गई, बाउंस हो गई। खैर चलो। वैसे है ना, एलआईसी वाले अक्सर देखिएगा ऐसा बताते हैं कि एलआईसी वाले भी धोखा ही देते हैं। अगर देखा जाए तो एलआईसी वाले से आप बात करने लगो किसी भी एजेंट से, सच में ऐसा लगता है उनकी बातों को सुन के कि जिंदा रहने में कम फायदा, मरने पे ज्यादा फायदा है। वो बताएंगे जब आपका एक्सीडेंट हो जाए, मर जाओगे, तो आपकी फैमिली को ये मिलेगा, जब आप ऐसे मरोगे तो आपको ये मिलेगा, इतनी एज में मर गए तो आपको ये मिलेगा। ऐसा लगता है कई बार यार, जिंदा रहने में कोई फायदा नहीं है, मरने में फायदा है। हम्म। हाँ, लेकिन अक्सर आप देखिएगा यूट्यूब वगैरह पे भी आप देखना, ज्यादातर जो काम की बातें पढ़ाएगा ना और इस रियल में पढ़ा रहा होगा, उसके फॉलोअर्स बहुत कम मिलेंगे, और जो हवाजी कर रहा होगा ना, उसके ज्यादा मिलेंगे। ऐसे ही होता है। चलो यही था। तो अब देखिए, एक एक्ट आता है राइट टू एजुकेशन, इसको बोलते हैं राइट टू एजुकेशन एक्ट, यानी शिक्षा का अधिकार। ठीक है। तो ये एक्ट कब आया? ओके, तो याद रखिएगा, ये एक्ट आया था 2009 में। ओके, ये क्वेश्चन आ सकता है। दिस प्रोवाइड द राइट ऑफ फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन टू ईच चाइल्ड एज 6 to 14 years। इसमें कहा गया कि इस एक्ट के तहत कि 6 साल तक से 14 साल तक के बच्चों के लिए जो है पढ़ना उनका एक अधिकार है, और उनको जो है वो हक मिलना चाहिए उनका। एक चीज ये याद रखिएगा कि जिस तरह से हनी भी ग्रुप में एक समूह बना करके, देखा होगा हनी का जो छत्ता होता है, समूह में ग्रुप में वो रहती हैं, उसी तरह से आप चींटियों को देखिए, चींटियां भी झुंड बना करके या ग्रुप बना करके रहती हैं ना। जिस तरह से मधुमक्खियों में 3 तरह की मधुमक्खियां होती हैं, एक तो होती है उनमें रानी, ओके, क्वीन होती है जो अंडा देती है, और वो शहद से भी बेहतरीन एक प्रोडक्ट होता है जो स्पेशल उस रानी के लिए बनाया जाता है, उसका नाम होता है रॉयल जेली।
क्या होता है, रॉयल जेली। उस रॉयल जेली को सिर्फ क्वीन खाती है, और जो उस रॉयल जेली को खा लेगा वही क्या बन जाएगा, वही रानी बन जाएगी। तो जब तक रानी जिंदा रहती है ठीक है, अगली बार कौन रानी बनेगी ये डिसाइड रानी करके ही मरती है कि मेरे बाद में इसको बना देना, इसने मेरी बड़ी सेवा की है, तो अगली रानी वो होगी और वो फिर रॉयल जेली खाएगी। तो एक तो क्वीन हो गई, और दूसरे ड्रोन्स होते हैं। ड्रोन्स का काम होता है जो देखभाल करते हैं छत्ते की, ओके, और रानी की भी देखभाल करते हैं, और जो है प्रेगनेंसी वगैरह करने में मदद करते हैं रानी की, ठीक। और जो वर्कर्स होती हैं वो फीमेल फीमेल मक्खियां होती हैं, मादा मक्खियां होती हैं, जो फूलों के रस को चूस के, नेक्टर को चूस कर लेकर के आती हैं। एक चीज याद रखिएगा, जब किसी एक मक्खी को मिल जाता है शहद की, मतलब जो बोलते हैं क्या कि नेक्टर मिल गया, फूलों का रस मिल गया, तो दूसरी मक्खियों को वो कैसे जो है बताती हैं, तो डांस करके बताती हैं, डांस करते हैं, मिल गया आ जाओ इधर। तो वो डांस करने लगते हैं, डांस करके इंडिकेशन देती हैं दूसरी को, है ना, कि आ जाओ इधर, मिल जा रहा है, ठीक। तो चींटियां जो होती हैं, चींटियां भी ग्रुप में रहती हैं, ओके, याद रखिएगा। और जैसे आपकी दीमक हो गई, तितैयां हो गई जो पीली वाली होती हैं, बास जिसको बोलते हैं, वो सब जो है ग्रुप में रहती हैं। समझ रहे ना। और मधुमक्खी जो होती है वो छत्ता बना के रहती है। उसी तरह से जो एंड्स होती हैं, ये नेस्ट टाइप का अपना घोंसला जैसा बोला जाता है, किसी एक जगह पर रहती हैं, और देखा होगा, और एक दूसरे के पीछे चलती हैं। मैंने आप लोगों को बताया भी होगा कि जो एक दूसरे के पीछे चलती हैं वो क्यों, क्योंकि जो ये एंड्स होती हैं गंध छोड़ तो भी चलती हैं, स्मेल छोड़ तो भी चलती हैं, तो एक दूसरे के पीछे वो चलती रहती हैं। वर्कर्स ants are always busy looking for food and bringing it to the nest। देखिए जो वर्कर्स होते हैं, वर्कर चींटियां होती हैं, इसमें भी वर्कर चींटियां होती हैं, जैसे उनमें उनमें जो वर्कर्स होती हैं वो क्या है, फूलों के नेक्टर को, अमृत को चूस के लाती हैं। उसी तरह से एंड्स में जो वर्कर्स होते हैं वो क्या करते हैं कि मतलब वो फूड की सर्चिंग में लगे रहते हैं, इधर उधर जैसे मिलेगा वो लेकर के जो है नेस्ट में लेकर के आती हैं, ठीक है। ये है टर्माइट जो होती है, टर्माइट को हम बोलते हैं दीमक। वास्प का मतलब, जो कुछ लोग इसको वर्र बोलते हैं, कुछ लोग इसको ततैया बोलते हैं, है ना, अलग अलग नामों से जानी जाती हैं। आल्सो लाइव लाइक दिस, इसका मतलब ये है कि ये ग्रुप में रहती हैं। और इन पे क्वेश्चन आता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग नॉट नॉट लिव इन द फॉर्म ऑफ कॉलोनी। ओके, मतलब कॉलोनी की फॉर्म में नहीं रहती हैं, सोशली एक साथ मिलकर नहीं रहती हैं, तो उसमें ऑप्शन दे देगा आपको, टर्माइट दे देगा, हनी वी, एंड्स, और अगला ऑप्शन देगा स्पाइडर, यानी मकड़ी। तो आपका आंसर मकड़ी हो जाएगा, क्योंकि जो स्पाइडर होती है वो मतलब जो है ग्रुप में नहीं रहती हैं, ठीक है। देखा होगा अपना जाला बना के अलग अलग रहती हैं। तो देखो ये जो चींटियां हैं, चींटियों की याद रखिएगा कि जो चींटी होती हैं, ये इसमें देखिए, ये आगे का ये टांगे नहीं होती है, एंटीना होता है, ये एंटीना है, ये भी एंटीना है। तो इनमें जो है देखिए एक दो है ना, इस तरह से करके तीन, यानी तीन जोड़ी टांगे होती हैं। तो सभी इंसेक्ट में, सभी इंसेक्ट्स में, यानी सभी कीट पतंगों में या कीड़ों में जो है वो कितनी टांगे होती हैं आप बताएंगे, 3 पेयर। 3 पेयर मतलब 3 जोड़ी टांगे होती हैं। 3 जोड़ी टांगों का मतलब कितना हो गया, 6 लेग हो गई, है ना, 6 लेग हो गई। तो याद रखिएगा कि इनमें जो है 3 जोड़ी टांगे होती हैं, लेकिन एक्सेप्ट करके लिख लेना, जो स्पाइडर होती है, स्पाइडर के बारे में कहा जाता है कि उसकी 4 जोड़ी टांगे होती हैं। तो स्पाइडर मकड़ी के बारे में आप बता देना कि इसकी 4 जोड़ी टांगे होती हैं, ठीक है। हम्म। चींटियों पे क्वेश्चन और आ भी सकता है कि इनके अंदर, ओके, जब काटती हैं तो सूजन सी हो जाती है, और जो एसिड होता है इनके अंदर, क्या छोड़ती है हमारी बॉडी में, जो कुछ कुछ सा होता है, देखो होगा, काली वाली चींटियां होती हैं, लाल वाली होती हैं। काली वाली काटती हैं तो कुछ नहीं होता, और जब लाल वाली काटती हैं तो कुछ कुछ होता है। तो वो जो कुछ कुछ सा होता है वो ऐसे ऐसे जो होता है, ठीक है, तो वो मिथनोइक एसिड, या इसी को हम दूसरा नाम देते हैं फॉर्मिक एसिड। किसकी वजह से, फॉर्मिक एसिड की वजह से होता है। और फॉर्मूला है इसका क्या, HCOOH, HCOOH, यानी फॉर्मिक एसिड। गॉट इट। मिथनोइक एसिड और फॉर्मिक एसिड, क्लियर यहाँ तक है गाइस। नाउ अगला देखिएगा, ओमान जर्नी, ठीक है। तो ओमान जो है वो किसी, वो वाला ओमान मत समझ लेना, ये लड़के का नाम है ओमान जर्नी, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन बनेगा कि जो गांधी धाम है, ठीक है, गांधीधाम, अहमदाबाद और वलसाड आर इन द गुजरात। तो याद रखिएगा, गांधीधाम, अहमदाबाद और वलसाड जो है वो गुजरात के इलाके हैं। एंड कोझिकोड इन केरला, और जो कोझिकोडे है ये कहाँ का शहर है, तो आप बताएंगे केरला का। कोझिकोडे केरला, गांधीधाम, अहमदाबाद, वलसाड, दीज आर द रीजन ऑफ गुजरात, गुजरात के इलाके हैं ये, ठीक है।
चलो आगे देखेंगे फ्रॉम द विंडो, अगला चैप्टर है आपका फ्रॉम द विंडो। ओके, झरोखे से या विंडो मतलब खिड़की से कही। द रूट फ्रॉम द गोवा टू केरला हैज टोटल ऑफ 200 ब्रिजेस एंड 92 टनल्स। जब आप गोवा से केरला जाएंगे तो रास्ते में जो है 2000 सेतु पड़ेंगे। सेतु मतलब पुल पड़ेंगे, ठीक है, सेतु पुल पड़ेंगे। और इतनी जो है आपको रास्ते में जो टनल्स पड़ेंगी, है ना, टनल्स जो होती है ना, टनल्स सुरंग टाइप की मिलेंगी। ओके, टनल्स जिसमें से जो है अंदर ही अंदर निकलोगे आप, तो बड़ा मजा आता है। ओके, 2000 ब्रिजेस हैं और 92 टनल्स हैं। टनल्स के अंदर ठीक ठाक लगता है। ओके, ये है, तो याद रखिएगा। दिखने में ऐसे लग रहा है यार 2000 है ना, 200 2000 ऐसे करके ऑप्शन देगा, तो आप 2000 याद रखना। और कितनी टनल्स हैं? 92 टनल्स आर देयर, राइट। इतनी सुरंगें हैं। अगला देखेंगे, लैंग्वेज वेर इज द पीपल स्पोकन। लैंग्वेज पे आपका एक क्वेश्चन आ सकता है कि कहाँ पर कौन सी लैंग्वेज बोली जाती है। तो देखो, मलयालम, मलयालम जो है वो आपकी कहाँ पर, केरला में बोले जाने वाली भाषा है। कहाँ पर? केरला, ठीक है। देन कंकानी, ओके, कोंकणी जो है वो कहाँ पर बोली जाती है, तो आप बताएंगे गोवा में। देन मराठी जो है महाराष्ट्र में। देन गुजराती गुजरात में। एंड कन्नड़ा जो है वो आपकी कर्नाटका में बोली जाती है, ठीक है। तो याद रखिएगा कुछ लैंग्वेजेस हैं। और उड़ीसा की अगर आप पूछेंगे तो उड़िया होती है वहाँ की, पता ही है, उड़ीसी है ना, उड़ीसी बोलते हैं ना उसको, उड़िया। तो ये है, तो मलयालम, कोंकणी, मराठी, गुजराती एंड कन्नड़ा, है ना। तो दीज आर द important languages. Okay, तो you should keep these in your mind always because one question may come from here. ठीक है भाई, तो याद रखना, केरला, गोवा, महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटका। दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ओके, चलो आगे बढ़ते हैं गाइस। देखिए, मदर एल्डर सिस्टर इज कॉल्ड वलियम्मा। ये क्वेश्चन आता है भाई, मलयालम भाषा में माँ की जो बड़ी वाली बहन होती है, यानी बड़ी मौसी, बड़ी मौसी हो गई ना, हम मौसी खाला ये बोलते हैं, तो उसको हम बोलते हैं मलयालम में वलियम्मा। क्या बोलते हैं उसको? वलियम्मा, वलियम्मा। एंड मदर की मदर, मदर की मदर यानी नानी, नानी हुई ना, नानी माँ, तो नानी, उसको हम बोलते हैं मलयालम में अमू अम्मा। क्या बोलते हैं उसको? अमू अम्मा, अमू अम्मा, ठीक है। ऊ अंटवामा वो नहीं है भाई, ये है ना, ऊ अंटवामा। तो ये ऐसे लग रहा है जब वली अम्मा अमू अम्मा, ठीक है, ये है अमू अम्मा। तो याद रखना है ये दोनों क्वेश्चन में से कोई आ सकता है, वली अम्मा खाला या मौसी, जो बड़ी मौसी होगी, ठीक। और जो माँ की माँ यानी नानी, उसको हम बोलते अमू अम्मा इन मलयालम। सोनिया यादव, बिल्कुल सही बात बोल रहे हो आप, एग्जैक्ट बोला है आपने, ठीक है। चलो यहाँ तक हो गया सभी का, आगे बढ़ते हैं। रीचिंग ग्रैंड मदर हाउस, ये अगला चैप्टर आपका है, चैप्टर नंबर 8, रीचिंग ग्रैंड मदर हाउस। आपसे क्वेश्चन पूछेगा व्हाट इज द फेरी। फेरी क्या है, तो आप बताएंगे काइंड ऑफ बोट। और ये जो होती है खास करके आपका केरला वगैरह में यूज होती है, ठीक है, केरला, केरला साइड में जैसे वो होता है ना, केरला में एक वलम, वलम करके इस्तेमाल होती है। ओके, तो वैसे ही जो है ये रहता है। ये जो फेरी है, फेरी इस तरह की होती है, और ये भी क्या है, मतलब वाटर को क्रॉस करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। तो फेरी इज अ काइंड ऑफ बोट, ठीक है। क्लियर हो गया भाई। नाउ अगला देखते हैं। देन चेंजिंग फैमिलीज, अगला है है ना, बदलते परिवार। तो इन्फेंट 14 to 12 मंथ, याद रखिएगा बच्चा जो होता है जो 4 से 12 महीने का होता है, 4 से 12 महीने का, ओके, मतलब 1 साल के आसपास का, उसको 12 से 16 घंटे जो है वो सोना चाहिए एक दिन में, और उसको सोने देना चाहिए यार 12 से 16 घंटे, है ना। और देखा होगा बच्चा काफी अच्छे से सोता है। बच्चे को उस दौरान देखो तो उठेगा, दूध पिएगा, फिर सो जाएगा। कई बार तो माँ लेटी हो तो एकदम से ऐसे ढूंढेगा खुद ही से, ओके, दूध पिएगा, है ना, और फिर सो जाएगा। तो उसको नींद अच्छी खासी उसको जरूरत पड़ती है ना। स्टूडेंट लाइफ में जब आप जो है मान के चलिए 17-18 साल के हो जाएं, यानी 12th क्रॉस कर लें, तो मान के चले 6 से 8 घंटे की जो नींद होती है, मधुबनी और बिहार
मधुबनी तो डिस्ट्रिक्ट का नाम है गुड्डू। ओके, और जो मधुबनी है वहाँ पर मधुबनी आर्ट है, जो चावल के पाउडर वगैरह इसका इस्तेमाल करके, है ना, मधुबनी पेंटिंग बनाते हैं। ठीक। चलो अब इधर देखो, तो जो 12 साल मतलब सॉरी 4 से 12 मंथ, यानी 4 महीने से लेके और लगभग 1 साल तक का जो बच्चा है उसको 12 से 16 घंटे, जैसे जैसे एज बढ़ती चली जाएगी, ओके, एज बढ़ती चली जाएगी तो क्या है ये नींद भी कम होती चली जाती है। अभी तक लॉ ऑफ चाइल्ड मैरिज विच हैज स्ट्रिक्टली फिक्स मिनिमम एज ऑफ फॉर मैरिज फॉर गर्ल्स इज 18। तो देखो पहले जो था ये 18 था, है ना। अब अभी क्या है, इसको चेंज कर दिया गया है। अब गर्ल्स के लिए जो एज कर दी गई है वो कितनी कर दी गई है, 21 ईयर्स कर दी गई है। अभी आपसे क्वेश्चन पूछा है कि अभी फिलहाल कितनी एज है, तो लड़कियों की भी 21 कर दी है। ओके, लड़कों की 21 ऑलरेडी थी, तो अभी लड़कों की में कोई चेंज नहीं आया है। तो लड़की लड़के की दोनों की एज अगर सेम रहती है तो बढ़िया है ना। जितना लड़कों को जरूरत सक्सेस होने की है, उससे कहीं ज्यादा या उतनी जो है फीमेल को भी है जरूरत, है ना। और एज में बहुत ज्यादा फर्क नहीं होना चाहिए शादी की, मेरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू है। एंड बायोलॉजिकली मैं बता रहा हूँ कि अगर बहुत ज्यादा एज में गैप होता है ना, जैसे 2-4 साल का ठीक है यार, चल वैसे हाँ 2-3 साल का ठीक है। बहुत ज्यादा अगर गैप होगा ना तो मेंटेलिटी नहीं मिलती है, उनकी मानसिकता फिर मिलती नहीं है, मिलने में बहुत टाइम लग जाता है। आपने देखा होगा 7 साल के बाद में जो है पहले जो दहेज प्रथा का केस नहीं लगता था। एक्चुअली में ये होता है कि 7 साल अगर आपने किसी के साथ गुजार दिए, तो कहते नहीं जिस तरह से जैसे वो गिलहरी होती हैं एक दूसरे में चल करके घिस जाती हैं ना, वो बिल्कुल रवा हो जाती हैं, इसी तरह से एक दूसरे के साथ रह करके लड़ाइयाँ होंगी उनके बीच में, कुछ भी हो। 7 साल में लगभग लगभग मेंटली एक दूसरे से मैच या एडजस्टमेंट कह लीजिए हो ही जाता है, कुछ वो ढलता है कुछ वो ढल जाता है। 7 साल बाद जो है स्मूथ हो जाती हैं चीज़ें, इसलिए 7 साल के बाद में एक दूसरे की मेंटेलिटी मिल जाती है। तो अक्सर देखिएगा जिन लोगों में डाइवोर्स होती है यानी तलाक होती है, अक्सर 7 साल से पहले ज़्यादातर आपको देखने को मिलेंगी। 3 साल में, 2 साल में, शुरू शुरू में तो एक एक्चुअली तलाक होने की भी दिक्कत एक ये होती है कि माँ मतलब जो बेटी होती है ना, बेटी एक लड़की जो होती है, बीवी कह लीजिए, वो किसी की बीवी जब बनती है तो वो अपने हस्बैंड में सारी क्वालिटी ज्यादातर अपने बाप वाली ढूंढने की कोशिश करती है। उसको लगता है कि, है ना, क्योंकि देखो बाप जितना प्यार बेटी को कोई नहीं कर सकता, माँ से भी ज्यादा बाप प्यार करता है। तो वो ये सोचती है कि काश ये सारी क्वालिटी मेरे हस्बैंड में हो। और हस्बैंड की दिक्कत ये होती है, वो अपनी माँ वाली सारे प्यार मोहब्बत की क्वालिटी, माँ तो माँ है ना, वो सारी जो है अपनी वाइफ में ढूंढना शुरू कर देता है। अब दिक्कत यहीं पर आ जाती है कि वो चीजें तो मिल नहीं पाती, तो बस उसको लगता है कहाँ मेरा नसीब फूट गया, शायद थोड़ा दिन और रुक जाता तो शायद कुछ अच्छा मिल जाती या मिल जाता। लड़की को लगेगा काश मेरे घर वाले और सर्च करते या मैं सर्च करती या जो भी था, है ना, थोड़ा ठीक हो जाता। लेकिन देखो ये मान के भी तो चल रहे हैं कई बार कि हो सकता है जो आपको मिला है उससे खराब मिले, खराब मिलता क्या पता। तो आप उसको साथ बढ़िया से, है ना, अपना थोड़ा सा नजरिया बदलिए, थोड़ा सा, मैंने कहा ना, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होना चाहिए। भाई पढ़ना लिखना अपनी जगह होता है, ठीक है, और फैमिली चलाना, रिश्ते निभाना, हर एक वो एक अपने आप में चैलेंज है सच में। वरना जो है इंसान की जिंदगी खराब हो जाती है, अगर घर की टेंशन ज्यादा रहना शुरू हो जाए तो अपने काम पे भी फोकस नहीं कर पाता है इंसान, ठीक है। तो आप कैसे एडजस्ट करते हैं मैटर करता है। अब यार घर वालों को भी सोचना चाहिए कि जो बहुत ज्यादा गैप कर देते हैं शादी में, अब यार सेलिब्रिटी में तो एक्सेप्शन आपको मिल ही जाएंगे कि भाई जो है 30 साल की लड़की जो है 50 साल के लड़के से शादी कर रही है। लेकिन अगर आपको नहीं लगता कि 20 साल की लड़की और 40 साल का लड़का है, 40 साल लड़का कहाँ आदमी है, पूरा वो आदमी है, 40-42 साल का। लड़की के जिस तरह से लड़कों की ख्वाहिश होती है कि उनकी वाइफ अच्छी हो, उसी तरह से लड़कियों की भी होती है, वो भी तो ऐसी सोचती है ना कि उनका हस्बैंड बढ़िया हो, ठीक है। वलम वलम जो होता है वो एक काइंड की बोट है, वो भी जो है केरला साइड में स्कूल में बच्चों को भेजने के लिए की जाती है, इस्तेमाल की जाती है, ठीक है। बता तो दिया था ऑलरेडी हमने पिछली क्लास में, कल नहीं आए थे अनमोल सिंह। तो भाई देखो मैच जो है एक जैसी मेंटेलिटी जो होगी वो लगभग एक जैसी शादी हो तब सही रहती है। हाँ, हाँ पूजा बिल्कुल फादर ज्यादा है, हाँ तो ये दिक्कत है। अब यार पता चला कि एज जो है लड़की की 20 साल है, लड़के की एज साल 42 साल, लड़का का आदमी पूरा। अब बताओ यार उसके साथ में एक दूसरे से वो कैसे इतने मेंटेलिटी क्लोज हो जाएंगे। वो हमेशा समझाने की बातें करेगा, वो शरारतें करेगी, है ना। वो थोड़े दिन जो है रोमांस की बातें करेगा तो वो अपनी सहेलियों की बातें करेगी, जब वो फिर रोमांस की बातें करेगी तो वो मरने की बातें करेगा, उसकी एज हो जाएगी। तो गिरते हुई दीवार के साए में खड़ा कर दिया, है ना। इतना भी नहीं होना चाहिए, सब कुछ पैसा ही नहीं होता है। बहुत कुछ पैसा है, बहुत कुछ पैसा, लेकिन कहीं ना कहीं जो है वो मेंटेलिटी भी मैच करती नहीं होनी चाहिए।
पता चला कि हस्बैंड ने गिफ्ट ला के दिया अपनी वाइफ को कि ले तेरे बर्थडे पे मैं नेकलेस दे रहा हूँ, मेरे बर्थडे पे तुम मुझे खांसी का सिरप ला दियो, खांसी बहुत चल रही है मुझे, है ना, हो सके तो अल्ट्रासाउंड और मेरा जो है वो करवा देना, एक्सरे करवा देना, टीवी तो नहीं हो गया है ना ये चलो खैर, तो दोनों की अभी फिलहाल उतनी है। अगला जो चैप्टर है वो है हु तू तू करके, ऐसा लग रहा है जैसे तू 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 है ना, लग रहा है कि जैसे अजीब सा लग रहा है, ठीक है। तो हाउ मेनी प्लेयर्स शुड बी इन द कबड्डी, कबड्डी में कितने प्लेयर होने चाहिए भाई, चलो बताओ कबड्डी में कितने प्लेयर होते हैं, और खो खो में कितने जो है प्लेयर होते हैं खो खो में, ठीक है। हम्म कबड्डी में कितने होते हैं और खो खो में कितने होते हैं, कितने ग्राउंड पे जाते हैं और कितने टीम में रहते हैं। हाँ ये देखो मैंने खाली छोड़ दिया, ये आपको खुद से बताना है, ओके, कि भाई कितने कितने होते हैं इसमें खिलाड़ी, ठीक। हाँ थोड़ी सी मेहनत कर लीजिएगा। सर बॉलीवुड में तो, अरे मनसी गुप्ता वो तो एक टाइप का, मैंने कहा ना वो तो एक्सेप्शन है, 10-20 साल के बाद में क्या, वो तो रियल लाइफ में भी हो सकते हैं, मैंने कहा मैक्सिमम जो होते हैं वो 7 साल से पहले ही हो जाते हैं। हाँ बॉन्डिंग बहुत अच्छी है हमारे लिए, हाँ अच्छी होनी चाहिए और क्या। हाँ और लड़का जो है अपनी माँ की जैसे से वो देखता है कि माँ जितना प्यार करने वाली वाइफ मिले, अब ऐसा थोड़ी ना होगा यार, माँ के प्यार में और वाइफ के प्यार में फर्क है। जब बच्चा तोतला होता है तो माँ उसके तोतलेपन को दूर करती है, और कुछ लोग जो है गर्लफ्रेंड और फिर हस्बैंड है ना बॉयफ्रेंड या फिर वाइफ नई नई दुल्हन आती है ना, तो लोग मोहब्बत में तोतले हो जाते हैं। तो माँ ने जो है तोतलेपन को दूर किया था, वाइफ गर्लफ्रेंड जो है फिर से तोतला कर देती है, या बॉयफ्रेंड या वो तोतला कर देता है ना, होता है ना इस तरह से। हाँ जी बहुत बढ़िया। चलो सही है। आ, कबड्डी में कितने होते हैं, तो होते हैं मोहब्बत में तोतले हो जाते हैं, अले 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 मेरे है ना, मेरे बाबू ने थाना थाया, तो पता नहीं क्या क्या। हम्म देखो यार कोई दिल पे मत लेना ना, मैं मजाक कर रहा हूँ, मेरे द्वारा कही गई बात ना काल्पनिक समझ लेना, जिसको समझना है समझ लो, जिसको नहीं समझना है वो मेरे द्वारा कही गई बातें काल्पनिक समझ लीजिए। हम्म तो ठीक है भाई, आप ये खुद से देख के कर लीजिएगा, और सबको पता भी है। रियलिटी बता रहा हूँ मैं तो भाई, सही है। तो कबड्डी में जो है वो आपके कितने 7 रहेंगे, एंड जो है खो खो में 9 खिलाड़ी होते हैं, और हाँ 9 सही है, ठीक है, बिल्कुल सही। चलो आगे देखेंगे, कर्नम मलेश्वरी का नाम सुना होगा आप लोगों ने, कर्नम मलेश्वरी, और इन पे क्वेश्चन आता है भाई कर्नम मलेश्वरी ये कौन है, ये एक इंडिया की वेट लिफ्टर रही हैं, वेट लिफ्टर मतलब भारोत्तोलक, वजन उठाने वाली, राइट। इन पे क्वेश्चन आता है कि ये कहाँ से बिलोंग करती हैं और कहाँ की रहने वाली हैं, तो आप बताएंगे आंध्र प्रदेश, कहाँ की रहने वाली हैं, आंध्र प्रदेश, एंड हर फादर इज अ पुलिस कांस्टेबल, और इनके जो फादर थे वो एक पुलिस में सिपाही थे, ठीक है। मलेश्वरी स्टार्टेड लिफ्टिंग वेट व्हेन शी वाज 12 इयर्स ओल्ड, तो याद रखिएगा कि जब ये 12 साल की थी, जब ये 12 साल की थी तभी से इन्होंने जो है वो वजन उठाना शुरू कर दिया था, और 130 किलोग्राम, यानी 1 कुंटल 30 किलो वजन मतलब किलोग्राम वजन ये उठा लेते हैं, 1 कुंटल 30 किलो या 130 किलोग्राम। और इन्होंने जो है इंटरनेशनल लेवल पे जो है 29 मेडल जीते हैं, याद रखिएगा, एक क्वेश्चन भी आता है। एंड इनकी जो है 4 सिस्टर्स हैं, और वो भी जो है वेट उठाने की प्रैक्टिस करती हैं, ठीक है। हम्म देखिए ये है, और ये देश की बेटी हैं भाई, और ऐसे उनको तो सलूट है भाई, जो इतना देश का नाम रोशन कर रहे हैं या किया है, जो भी नेशन के लिए देश के लिए है ना इतना कुछ करते हैं, बहुत बड़ी बात होती है यार, है ना, इंटरनेशनल लेवल पे इतना कुछ कर देना, ठीक है, समझ में आगे बात की। अब देखो ये एक चीज है, इस पर क्वेश्चन आ सकता है, ज्वाला, ज्वाला लीला और हीरा, ये ऐसा लग रहे हैं जैसे ज्वाला लीला एंड हीरा जैसे लड़कियों के नाम ना हो के लड़कों के नाम हो, बट
लड़कियों के नाम है ये, ठीक है। एंड अब ये बुढ़ियां हो चुकी हैं लड़कियां जो हैं, ठीक है। ओके, तो ये मुंबई में रहती हैं, और ये इनका जो संबंध है, ऐसा क्वेश्चन आता है कि किस चीज से रिलेटेड है, तो आप बताएंगे ना, कबड्डी से। हाँ, गुरमीत, यस, वेरी गुड, चलो। तो कबड्डी, ओके। तो कबड्डी से इनका ताल्लुकात है, एंड इनके मामा जी ने सपोर्ट किया था इनको, ठीक है। क्योंकि ये कबड्डी लड़कों से खेलती थी, तो लोग जो है मतलब अपोज करते थे लोग कि, है ना, कि यार क्या है, मतलब लड़कियां होकर के ऐसे है। लेकिन क्या है भाई, जैसे दंगल मूवी देखी आपने, दंगल, है ना, हमारी छोरी छोरों से कम है के, तो वही, वैसे ही जैसे उनके बाप ने सपोर्ट किया था, वैसे ही जो है इनके मामा ने सपोर्ट किया। आगे चलते हैं गाइस, ठीक है। ये किताब है साइंस स्पेशल की, रैपिड साइंस वाली, ये आपके आगे जब आप सीटेट वगैरह निकाल लेंगे, सीटेट वगैरह का सेकंड पेपर की तैयारी कर रहे हैं, तो भी इसमें से ही आ जाएगा। फिर ये किताब आपको आगे डिटर प्लस भी, केवीएस, एनवीएस, एनटीटी, एडब्ल्यूएस, सीएमआरएस, सीटेट, सुपर टेट, यूपी टेट, एसटेट, इन सब में जो है, एमपी टेट वगैरह में काम में आने वाली है, ओके। और जूनियर असिस्टेंट टीचर, है ना, उन सब में तो आप लेना चाहें तो ले सकते हैं, और इंडिया के सभी वनडे एग्जाम, चाहे वो आपका कोई सा भी हो, ठीक है। सर आप जब इस मूड से पढ़ाते हैं तो जल्दी याद होता है, एक्चुअली क्या है ना, लोग मुझे पढ़ाने दें तब ना, उस हिसाब से। हमने ऑफलाइन में तो हिम्मत भी नहीं होती बोलने की, लेकिन इसमें तो ऑनलाइन में ही होता है ना, अगर कोई भी कुछ भी लिख देते हैं। साजिद 10 कूपन कोड, ठीक है, ये पता ही है, छोड़ो इसको, आगे देखते हैं। द वैली ऑफ फ्लावर्स, ये क्वेश्चन इस बार भी आया है, ठीक है। द वेल, इस बार आया था ना ये, नहीं, इस बार जो है कोई और आया था शायद। एक उत्तराखंड का ही जो है एक वो पूछा था, नंदा देवी पूछा था शायद, कौन सा पूछा था। तो द वैली ऑफ फ्लावर्स, ओके, वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क लोकेटेड इन उत्तराखंड। फूलों की घाटी, फूलों की घाटी जो है वो कहाँ पर है, ये नेशनल पार्क, राष्ट्रीय उद्यान है ये। हिंदी में फ्लावर्स उसको बोलते हैं क्या, राष्ट्रीय उद्यान। मैंने कल भी बताया होगा, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो है वो इंडिया का पहला नेशनल पार्क है, जिसको पहले हेली नेशनल पार्क कहा जाता था। तो उसी तरह से ये भी एक उत्तराखंड में जो है क्या है, नेशनल पार्क है, उत्तराखंड में है ये, नन वैली ऑफ फ्लावर्स, ठीक है, याद रखना। अब आती है आपकी मधुबनी पेंटिंग। तो मधुबनी पेंटिंग जो है, द पेंटिंग शो ह्यूमन बीइंग, एनिमल्स, ट्री, फ्लावर्स, बर्ड्स, एटसेट्रा। मधुबनी पेंटिंग में जैसे इतनी चीजों को दिखाया जा सकता है, जंतुओं को, पेड़ पौधों को, फ्लावर्स को, बर्ड्स को, एटसेट्रा, और इसमें जो है पाउडर ऑफ राइस इस्तेमाल किया जाता है, समझ में आ गई बात ये। तो ये मधुबनी जो है वो बिहार में एक डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ की बात की जा रही है, और उसमें क्या इस्तेमाल करते हैं, ओके, पाउडर ऑफ राइस, ठीक है, ये है, यानी चावलों का आटा कह सकते हैं। फ्लावर्स आर इवन ईटन, मतलब जो है फूलों को खाया तक जाता है। तो देखो इसमें क्वेश्चन आता है कि कचनार, हाँ, भारत की वेट लिफ्टर फ्रॉम आंध्र प्रदेश, यस, नेहा गौड़, बिल्कुल। देखिए कचनार है ना, कचनार के फ्लावर से बनी हुई, कचनार, कचनार से बनी हुई सब्जी का शौक रखने वाले, खाने वाले लोग जो है वो अक्सर कहाँ गए हैं, तो आप बताएं, यूपी, उत्तर प्रदेश, ओके, उत्तर प्रदेश के लोग जो है कचनार के फूलों से बनी हुई सब्जी का इस्तेमाल करते हैं। एंड पीपल्स ऑफ केरला आर ईट वेजिटेबल मेड ऑफ बनाना फ्लावर्स, और जो केरला के लोग हैं वो बनाना फ्लावर, यानी जो केले के फूल होते हैं उनसे बनी हुई सब्जी खाने का शौक रखते हैं। तो आप बताएंगे केरला के। एंड सहजन, देखिए ये क्या, सहजन नहीं है, सहजन है, क्या है, अ, सहजन, सहजन से बनी हुई सब्जी का खाने का शौक रखने वाले लोग जो है वो कहाँ के हैं, पकोड़ा बना के खाते हैं अक्सर, कहाँ, महाराष्ट्र, महाराष्ट्र। वो सजन नहीं है भाई, पता चला कि लो सजन के पकोड़े बना खिला दिए पड़ोस में जाके, लो हमने सजन के, काफी पुराना सजन हो गया तो उसके पकोड़े बना दिए, तो वो सजन होता है, ये क्या है, सहजन है, सहजन। याद रखिएगा, सहजन जो है फूल आते हैं इसके, और इससे लोग पकोड़ा बना के खाते हैं, कहाँ के, महाराष्ट्र के। कचनार के फूलों से बनी हुई सब्जी का शौक रखते हैं कहाँ के लोग, यूपी, मतलब वहां पे खाया जाता है कुछ इलाके में, ओके, कुछ डिस्ट्रिक्ट में, ओके, मैं भी यूपी का हूँ लेकिन मैंने आज तक कभी नहीं खाया। देन उसी तरह से जो बनाना है, बनाना की के जो फूलों की सब्जी बनती है वो केरला में, ठीक है, ये हो गया। कन्नौज जो है एक डिस्ट्रिक्ट है, कहाँ का, यूपी का। मेरा रूममेट था, ओके, यूपी का था, मतलब कन्नौज का था। कन्नौज डिस्ट्रिक्ट जो है वो उत्तर प्रदेश की फेमस जगह है, और जो ये मशहूर है किसके लिए, इत्र के लिए, इत्र के लिए, रोज वाटर, गुलाब जल, देन केवड़ा। यहाँ पर जो है फूलों की खेती बहुत ज्यादा की जाती है, देन जो है पूरी इंडस्ट्रीज है वहां पर। कहा जाता है कि जो कन्नौज है, सॉरी, कन्नौज, कन्नौज के तो उसमें
नालियों में भी खुशबू बहती है। क्यों? क्योंकि इंडस्ट्री का कुछ ना कुछ तो निकल के आता ही होगा। तो ये है। अच्छा, परफ्यूम का भी एक तरीका होता है ना लगाने का। बहुत से लोगों को देखा होगा परफ्यूम में ऐसे नहा के आते हैं सच में, कि जैसे ही वो ऑफिस में घुसते हैं, ये कहीं पे आते हैं, भक से ऐसा लगती है कि जैसे दिमाग में चढ़ गया, सिर में दर्द। और उनको खुद को पता नहीं होता कि इतना नहाना नहीं है इसमें। दूसरों को गंदी लगती है इतनी, ऐसी स्मेल। स्मेल ऐसी होनी चाहिए, ओके, मतलब जो है खुशबू, फ्रेग्रेंस ऐसा होना चाहिए कि हाँ, हल्की हल्की धीमी धीमी सी लगे, और लगे कि हाँ ठीक है। तो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आती थी ऐसी। मैं एक बार इससे जिक्र कर रहा था, मेरा दोस्त है, तो उसने मुझे एक बार वो ला के दिया था अपने वहां से। वही फ्लेवर मुझे मतलब पसंद है। ओके, जब भी मुझे जरूरत होती है वही भेजता रहता है। उसके अलावा मुझे कोई परफ्यूम पसंद ही नहीं आता। अदरवाइज जो है वो कुछ तो ऐसे नहा के आते हैं सच में, भग से दिमाग में चढ़ती है। और वो तो इतना बेहतरीन खुशबू का उसने ला के दिया था कि वाकई में लगता है कि हाँ यार अलग ही है। ठीक है। तो ये जो केवड़ा पाउडर होता है, अक्सर ये भी जो है खुशबू के लिए खाने में मिलाया जाता है। 2-4 बूंद इसकी जब आप मिला देते हो तो बहुत ही जो है खाने में अच्छी खुशबू आती है, महकता है बढ़िया से। लेकिन अगर आपने केवड़े की क्वांटिटी ज्यादा मिला दी तो क्या है कि ज्यादा फिर खाना खा नहीं पाते हैं। तो अक्सर इसका लोग मिसयूज इस तरह से करते हैं। ओके, देखा जाए तो वो यूज ये कई बार देखा होगा यूपी में, इधर अगर आप देखें यूपी बिहार साइड में, तो 1000-1500, या हरियाणा में भी 2-2 हजार लोग जो है मतलब बारात में आते हैं। तो वो क्या करते हैं कि खाने में केवड़े को ज्यादा मिला देते हैं, केवड़े की बोतल लोड देते हैं खाने में। तो उससे क्या होता है कि लोग थोड़ा सा जैसे खाएंगे तो हुच्च सा हो जाएगा, मतलब कुंद हो जाएगा, बिल्कुल उसका मन भर जाएगा, ज्यादा खा नहीं पाएगा, पानी पानी पिएगा फिर बाद में। तो ये है ना, इसलिए इसका मिसयूज भी है। खैर चलो आगे देखते हैं। चेंजिंग टाइम, सोहना विलेज जो है वो कहाँ पर है, तो आप बताएंगे। ये आपका हरियाणा में पड़ता है, सोहना। तो ये सोना है भाई, एक होता है सोना, एक होता है सोना, ये है सोहना। तो सोहना जो है वो कहाँ पर है? हरियाणा। ठीक है, समझ में आ गई बात ये? ओके, दैट्स गुड, ग्रेट। चलो भाई यहाँ तक समझ में आ रहा है सभी को? आगे बढ़ते हैं। अब देखो रिवर पे क्वेश्चन आते हैं। ओके, रिवर टेल मेजर रिवर्स ऑफ इंडिया, तो ये चैप्टर है रिवर टेल्स, और इसमें देखिएगा सतलज नदी कहाँ पर बहती है? सतलज तो आप बताएंगे पंजाब में। यमुना जो है वो आपको पता होगा दिल्ली यूपी में बहती है। देन गंगा उत्तराखंड से है ना, उत्तराखंड यूपी बिहार उधर बहती है। सरस्वती जो है राजस्थान एंड हरियाणा। गोदावरी जो है आपका महाराष्ट्र। चेनाब जो है आपका हिमाचल और पंजाब में। महानदी जो है वो आपकी उड़ीसा में। देन ब्रह्मपुत्र जो है आपकी असम में बहती है। कृष्णा नदी जो है वो आंध्र प्रदेश एंड महाराष्ट्र। देन नर्मदा नदी जो है वो आपका एमपी, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र एंड गुजरात। तो इस पर क्वेश्चन भी आ जाता है कि भी 3 स्टेट से होकर के गुजरने वाली जो नदी है वो कौन सी, आप बताएंगे नर्मदा। देन कोसी जो है वो बिहार बिहार में है, और इसको क्या बोलते हैं, बंगाल का, सॉरी, इसका बिहार का शोक भी कहा जाता है इसको, काफी बाढ़ आती है इसकी वजह से। स्वीट्स में ऐड करते हैं अक्सर केवड़े को, नहीं जो आप कढ़ाई पनीर बनाते हैं, ओके, बहुत से लोग कौरमा टाइप का बनाते हैं, बहुत सी चीजें बनाते हैं, उसमें मिलाया जाता है। हाँ, डाचीगम नेशनल पार्क, हाँ चलो बिल्कुल पूछा जा सकता है। हाँ, नेशनल पार्क से क्वेश्चन आया हुआ है बिल्कुल। तो हर चीज में वो करा रहा हूँ कि इस बार जो क्वेश्चन जहां से भी आए, क्योंकि इस बार ये तक भी पूछा गया था कि जो है अरब सागर से लगे हुए इंडिया के कौन कौन से स्टेट हैं, है ना। बाउंड्री से क्वेश्चन तो हमेशा आते ही हैं, ठीक है। और डायरेक्शन से क्वेश्चन आ जाते हैं मैप में, तो वो सब मैं करा दूंगा आपको, ठीक है। ये हो गया आपका। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ओके, वसवा फार्म, एक जो है चैप्टर है आपका वसवा फार्म करके है, और इसमें खुंटी पे क्वेश्चन आता है कि खुंटी क्या है। तो एक आयरन की रोड जैसी होती है, और इसका यूज कहाँ पे किया जाता है, तो लूजन द सॉइल, यानी सॉइल को, मिट्टी को लूज करने के लिए और उसको सॉफ्ट बनाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो इन वसवा एरिया एन इम्प्लीमेंट कोल्ड खुंटी इज यूज टू लूजन द सॉइल। देखो ये लिख रहा है ना कि सॉइल को जो है लूजन करने के लिए, सॉफ्ट करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है दोस्तों, ठीक है। तो वसवा फार्म में जो क्वेश्चन आएगा वो आपका खुंटी से आएगा ओनली, ठीक। देखिए क्या है, फ्रॉम मार्केट टू होम, ओके, फ्रॉम मार्केट टू होम, बिजी मंथ, ओके। इसमें कोई क्वेश्चन नहीं बन रहा। अगर आप इस चैप्टर को एनसीईआरटी में पढ़ोगे तो इसमें एक भी क्वेश्चन नहीं बन रहा। अविजी मंथ, इसमें जो क्वेश्चन आपके बन रहे हैं, इस पे क्वेश्चन ये आ चुका है और दोबारा भी आ सकता है। इंडियन रॉबिन हैज लेड इट्स एग इन द स्पेस बिटवीन द स्टोन्स। हाँ, ये क्वेश्चन तो आपने यूट्यूब पे भी करवाया। हाँ, करने में तो हर जगह कराता हूँ। क्या बात है, सारी वीडियो देखते हो, ग्रेट। चलो अच्छा लगा सुन के। इंडियन रॉबिन, ओके, इंडियन रॉबिन, अच्छी बात है ना। और क्या, मुझसे टच में आप रहे हैं, है ना।
आप क्या, मैं आपके बच्चों तक को पढ़ाना चाहता हूँ अब जो टीचिंग में आ ही गया हूँ तो। और आप मुझे देख के यहाँ अंदाजा ना लगाएं कि मैं सिर्फ इसमें ही पढ़ाता हूँ। ठीक है, कि भाई सी टेट, तो ऐसा नहीं है, सारे टेट भी इंडिया के, देन डी ट्रिपल एस भी, के वी एस, टीजीटी पीजीटी, उसके अलावा मैं यूपीएससी में पढ़ाता हूँ, आईएसपीसीएस को, समझ रहे ना, नीट में भी पढ़ाता हूँ मैं, ठीक है, एनडीए सीडीएस एसएससी, क्या ऐसा है जो नहीं पढ़ाता हूँ, ठीक है, देन एमटेक में भी पढ़ाता हूँ यूनिवर्सिटी में। तो भाई हर तरह से आपके बच्चे जिस फील्ड के भी होंगे, कहीं ना कहीं उनकी हेल्प थोड़ी बहुत तो मैं कर ही सकता हूँ, ठीक है। और आप लोगों को भरोसा होगा, बस पहले आप सेलेक्ट हो जाओ, हम आपके बच्चों से बोल दे करेंगे ना, अरे तुम तो तुम्हारे माँ बाप तक को हमने पढ़ाया है ना, तो हम इसी बहाने जी लेंगे, है कि नहीं। चलो खैर, तो इंडियन रोबिन करके जो है एक ये पक्षी होता है, ये अपने अंडे जो है वो पत्थरों के बीच में जो खाली जगह होती है उसमें दे देता है, ठीक है। जो खाली जगह होती है, अब इसके अंडे ये कहीं भी दे उसको कोई है, तो ये है, ये इंडियन रोबिन है। इस पर क्वेश्चन आ जाता है गाइस, ठीक, आगे समझेंगे। ओके, देखिए, जो कौवे का घोंसला होता है, कौवा तो कौवा होता है, इसका जो घोंसला होता है बहुत मजबूत होता है, इस पे क्वेश्चन आता है। तो क्रो नेस्ट इज मेड अप ऑफ ऑल काइंड ऑफ थिंग्स इवन पीसेस ऑफ वायर एंड वुड। इसमें इसके घोंसले में देखोगे जो मिलेगा ये उठा लाएगा, कई बार तो ये वायर तक उठा लाता है, लकड़ी उठा लाता है, ये सब चीज भी है। कोसी को बिहार का शौक भी कहा जाता है, हाँ, उसी की मैं बात कर रहा था। हम्म तो इधर आप देखें, ओके, द क्रो बिल्ड्स इट नेट्स हाई अपॉन द ट्री, बिल्कुल ऊपर के, ऊपर जाकर के ऊंचे ऊंचे पौधों पे, पेड़ पे, मतलब जो है ये अपना ट्री बनाता है, और ये अपने घोंसले में लकड़ियां, तार, ये सब ला करके रख लेता है, और काफी मजबूत इसका घोंसला होता है दोस्तों, ठीक, काफी मजबूत घोंसला होता है। कोयल जो वर्ड होती है, कोयल, ये ऐसी वर्ड है कि अपना घोंसला कभी नहीं बनाती। हाँ, मतलब अपना घोंसला, एक क्वेश्चन आ जाएगा, बताओ कौन सा ऐसा पक्षी है जो अपना घोंसला नहीं बनाता, तो आप बताएंगे कोयल। अपने अंडे जो होती है ये किसके घोंसले में देकर के आती है, कौवे के। कौवा दुनिया को बेवकूफ बेवकूफ बनाता है, बट उसका जो कौवापन निकालती है वही निकाल देती है। तो कोयल जो होती है उसको बेवकूफ बना देती है, अपने अंडे उसके घोंसले में देके आ जाती है, वो अपने अंडे समझ करके उनमें से चूजे निकाल देता है, बाद में देखते प्रोडक्ट इसका है ना, अलग ही है ना चीज है, तो जैसे वो चले आती हैं, ओके, ये है। हाँ, तो याद रखिएगा, तो ऑन एग, तो कौवा जो है अपने एग समझ के उसकी हैचिंग कर देता है। हैच का मतलब होता है उसमें से अंडे जो निकल के आ जाते हैं, उसका जो छिलका फूट जाता है, समझ रहे हैं ना। तो कोयल जो होती है, ओके, कोयल की आवाज भी अच्छी होती है, देन कोयल की ठीक ठाक चालाकी भी होती है, कौवे का कौवापन तो यही निकलती है, ठीक है। ये आगे देखेंगे, एक पक्षी होता है जिसको बोलते हैं डब। डब को हिंदी में हम बोलते हैं कबूतर, में समझ लेना, इसको फाख्ता है ये। क्या है ये, फाख्ता, क्या बोलते हैं इसको, फाख्ता। तो फाख्ता जो है ये, जो कैक्टस के प्लांट होते हैं, कैक्टस मतलब जो है ना, जो कैक्टस प्लांट होता है, ओके, कीकर जैसा, या वो सब, क्या और मेहंदी हेज जो होते हैं, मेहंदी का बाड़ा वगैरह जो होता है, वहां पर जो है ये अपने अंडे देती है, ओके। और दिखने में कबूतर के जैसी होती है, बट होती नहीं है कबूतर के, ठीक है। कबूतर की चोंच जो होती है पिंक होती है, आवाज करता है वो गुटर नू, ओके। तो ये कबूतर में सुन लेना, आजकल तो कबूतर पे गाना भी बहुत चल रहा है, उड़ जाइए वो कबूतर, है ना, उड़ जाइए रे कबूतर, है वो मेरे डूंगे पे बैठा। तो कोई हरियाणवी है आप में? अरे, क्या देख रहे हो, उड़ जाइए रे कबूतर है, डूंगे पे बैठा, ठीक है। तो आजकल कबूतर भाई उड़ रहे हैं, ठीक है। चलिए, तो इससे अगला देखेंगे स्पैरो। स्पैरो का मतलब होता है गौरैया, क्या बोलते हैं इसको, गौरैया। ये अक्सर आप देखेंगे तो हमारे घरों के झरोखों में अक्सर देखने को मिलती है। तो कैन बी फाउंड इन एनी अराउंड आवर ओन हाउस, तो ये हमारे घरों के आसपास रहती है। इट मेक्स इट्स नेस्ट एनीवेयर, ये अपना घोंसला कहीं पर भी बना लेती है, ठीक है। अगर आप देखेंगे तो, नहीं कोई नहीं, बिल्कुल बढ़ा सकते हो, ओके गुरमीत, यस बिल्कुल बढ़ा सकते हैं आप। मैं तो ऐसे ही बोल रहा हूँ, कई बार जो होगा, आप कब तक पढ़ाओगे उनको? हाँ, बिल्कुल पढ़ा सकते हैं, बिल्कुल जरूर। हाँ भाई, और क्या, ज्यादातर फीमेल ही उल्लू बनाती है मेल को, मेल उल्लू नहीं बनता है, गुरमीत, उसकी मोहब्बत ऐसी होती है कि वो सोचता है कि हटा चल, अगर इसको लगता है कि ये खुश है उल्लू बनाने में, है ना, तो मन मन में अगर लड्डू फोड़ रही है वो, तो सोचता है कि चल ठीक है, ज्यादा हर्ट नहीं करता है, मेल फीमेल को हर्ट नहीं करना चाहता, और कोई बात नहीं है। याद रखिएगा कि फीमेल की जो दुश्मन होती है ज्यादातर जो है वो फीमेल ही होती है,
अक्सर आप हिस्ट्री उठा करके देख लेना, फीमेल को फीमेल ने ही ज्यादा सताया होगा, उसमें बढ़ावा फीमेल नहीं दिया होगा। अगर आप देखें कि अच्छा, अभी हाँ आता हूँ। अक्सर आपने ये सुना होगा कि ससुर ने कम सताया है, सास ने ज्यादा सताया है। और अक्सर आपने ये जरूर सुना होगा कि बहू ने ज्यादा सताया है, और मतलब जो है बेटे ने कम सताया है। अक्सर आप ऐसे महसूस करते हैं, ठीक है। एक्सेप्शन हर जगह है, ओके। तो ऐसा नहीं है कि वो बेवकूफ बनाती हैं, वो बेवकूफ होता है। वो सोचता है कि चल ठीक है, हाँ यार क्या, छोड़ो इग्नोर करो और क्या है। वरना मैं आपको बात बता दूं, और जो सब्जी लेने जाते हैं ना, अदरवाइज मत लीजिएगा, मैं अपने घर की भी बात कर रहा हूँ। जो सब्जी लेने जाते हैं तो देखा होगा मेल ज्यादा मोल भाव नहीं करता, तो वो सब्जी वाला भी ज्यादा मोल भाव नहीं करता, वो भी भाप लेता है कि ये ज्यादा चिक चिक नहीं करेगा, ठीक दाम बता देता है। तो जो फीमेल होती हैं वो एकदम से मतलब माइंड मेकअप करके जाएंगी। अगर मतलब मार्केट में गोभी जो है 20 रुपए किलो बिक रही होगी, तो उस वो बताएगा गोभी, तो वो भी भाप लेता है, क्योंकि रोज वो भी यही काम कर रहा है। आप तो एक बार सब्जी लेने जा रहे हैं या 2 बार दिन में, ओके, वो जो है सैकड़ों को जो है रोज चूना लगा रहा है। तो वो भी ये भाप लेता है कि हाँ आज सब्जी आ गई है ना, तो वो बताएगा गोभी क्या चल रही है, बोले 50 रुपए किलो, क्योंकि उसको पता है वो आकर के 8 रुपए किलो बोलेगी। अरे भैया गोभी तो 8 रुपए किलो चल रही है, मैं कल ही लेके गई यहाँ से, जबकि निहायत सफेद झूठ बोल रही है, वो उसको भी पता है। ठीक है, उसको इतने में तो मार्केट से मंडी से भी नहीं मिल रही है उसको। तो वो भी करता है नहीं इतना है इतना है, तो उसको पता है कि आराम से मामला जो है वो 20 पे आके सेट हो जाएगा, 25 पे आके, और 5 रुपए फालतू ले आती हैं कई बार। तो देखो, है ना, एक तरफा मत जाइए। और ठीक है, मौके की नजाकत को देखते हुए इंसान जो है अपने आप को चेंज कर लेता है, और इसको बोलते हैं हम डार्विन थ्योरी। वक्त के साथ जो है वो बदल जाना चाहिए, क्योंकि उसको खुद को पता है कि यहाँ से मैं शुरू करूंगा, यहाँ पर आकर के सेट हो जाएगा मामला। इसी तरीके से कपड़े लेने जाओ, जहां पर एक दाम की दुकान होगी वहां से लें तो ज्यादा अच्छा है, वरना इंसान की फितरत है। मान लो जो कोई 2,000 रुपए का सूट है, और जो है वो एक मतलब जो है इस तरह से करके दे कि जो है वो, मतलब उन्हें 3,000 बोले, कम करते 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 मान लो उसने वो 2,000 का सूट 1,800 में भी दे दिया ना, तो इंसान की फितरत है, ऐसा लगता है काश थोड़ा और चिक चिक करती मैं, या और चिक चिक करता, तो शायद मुझे लग रहा है कि 1,200 पे आ जाता वो। इसलिए जो है ऐसी जगह से लेकर के आए जहां पर बच्चा जाए बड़ा जाए कोई भी जाए, मेल फीमेल बराबर के दाम मिले, 1 रुपया भी कम ना हो, अफसोस नहीं होता। वरना कपड़े बेचने वालों को भी पता है कि ये दाम इसका 2,000 रुपए का है, हम इसको 4,500 से शुरू करेंगे। 4,500 से शुरू करके ये आकर के मामला 2,500 में सेट होगा, और फालतू का खरीद के लाती हैं। ओके, तो आप सोच करके देखिएगा। हाँ, ओके। तो कबूतर कहाँ बैठ रहा है, डूंगे पे बैठ रहा है, और ये कबूतर है तो वो कहीं में, वो कबूतर पे डिपेंड करता है कि बैठ कहाँ रहे। एनीवे, खैर चलो, अभी हम इस गौरैया को यहीं रन देते हैं। इस गौरैया को घर में है मतलब ये रहती है, तो अभी इसको यहीं पे छोड़ देंगे। एक्चुअली ये मेरा ऑब्जर्वेशन है, एंड रियलिटी ये है, प्रैक्टिकली ये है, क्योंकि जो बेचने वाला है ना, वो खरीदने वाले से कहीं ज्यादा होशियार होता है। समझ रहे हैं ना, ये चीज है। जिस सूट को आपको पहन के आएंगे, अच्छा ये तो आपको बहुत बड़े सूट कर, अच्छा मैं ये रुकिए रुकिए एक पीस दिखा, ये तो देखिए आपके के हिसाब से आप ही के लिए बना है। तो एकदम से पहन के दिखे ना, देखें हस्बैंड को, देखना कैसे लग रही है इसमें, है ना, वो एकदम से कहेगा अरे बहुत ही बढ़िया लग रही है, अरे बहुत है, हाँ। और एक पीस, रुक जाओ बहन जी, एक पीस तो बिल्कुल आपके लिए, ऐसा है कि आपके लिए बना है, उसको लगेगा बड़ा सगब है ये, ला करके वो दिखाएगा बिल्कुल कवाड़ा पीस है, ये देखो आप हाथ दोनों पैक कर दो भैया, है ना, एक की बजाय एक और चैंप दिया उसने। तो भाई ठीक है, हर फील्ड का हर कोई एक्सपर्ट है, ठीक है। हाँ, तो ये चीज चलिए, खैर। तो अभी के लिए इतना। क्या समझ में आया होगा थोड़ा बहुत, तो अगली क्लास में जो हम यहीं से आगे कंटिन्यू करेंगे, यहीं से आगे एनसीईआरटी को कवर अप करेंगे। तो चलिए अभी के लिए इतना रहने देंगे। जय हिंद, जय भारत, बाय बाय, टेक केयर। आई होप सो कि आप लोगों ने ठीक ठाक एंजॉय किया होगा, अच्छी लगी होगी क्लास, उम्मीद करता हूँ। यूं ही पढ़ते हुए चले, तो चलिए बस अभी के लिए इतना। जय हिंद, जय भारत, बाय बाय, टेक केयर।